आपने भी कभी महसूस किया है कि सामने वाला आपको हल्के में ले रहा है, आपकी बातों को महत्व नहीं देता, और खासकर जब बात किसी स्त्री की हो तो उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। कभी ज्यादा एटीट्यूड, कभी दूरी, कभी अनदेखी। तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको साफ साफ समझा देगा कि असल में यह अकड़ क्या है और इसे खत्म करने का असली तरीका क्या है। क्योंकि सच यह है कि किसी की अकड़ तोड़ने के लिए आपको ताकत नहीं, समझ चाहिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अकड़ असल में आत्मविश्वास नहीं होती। यह एक तरह का बचाव होता है, एक ढाल होती है जो इंसान अपने अंदर की कमजोरी को छुपाने के लिए पहनता है। जब कोई स्त्री बार बार आपको नजरअंदाज करती है, बात को टालती है या खुद को बहुत ऊपर दिखाने की कोशिश करती है, तो वो आपको हराने की कोशिश नहीं कर रही होती, वो खुद को बचा रही होती है। अब सवाल आता है, अगर यह बचाव है तो इसे तोड़ा कैसे जाए? यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अकड़ का जवाब अकड़ से देना चाहिए या सामने वाले को इग्नोर करके दिखाना चाहिए, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। अगर आप भी वही करने लगते हैं तो खेल बराबरी का हो जाता है और फिर कोई किसी को नहीं समझ पाता। असल तरीका है रिएक्शन कंट्रोल करना। जब सामने वाला आपको इग्नोर करे, आप शांत रहें। जब वो एटीट्यूड दिखाए, आप सामान्य रहें। जब वो आपको टेस्ट करे, आप बिना घबराए अपनी जगह पर टिके रहें। यही वो जगह है जहां से बदलाव शुरू होता है। ध्यान से समझिए, इंसान उसी के सामने अकड़ दिखाता है जिससे उसे लगता है कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके व्यवहार से प्रभावित नहीं हो रहा, वहीं से उसकी अकड़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई आपको बार बार अनदेखा करता है और आप हर बार उसे मनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि ये तो हमेशा मेरे पीछे आएगा, और वहीं से उसकी अकड़ बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाएं, खुद को रोक लें और अपनी वैल्यू को समझते हुए पीछे हट जाएं, तो अचानक उसकी सोच बदलती है। उसे लगता है कि कुछ तो बदल गया है और यहीं से वो आपकी तरफ ध्यान देने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने ऊपर काम करना। आप किसी की अकड़ तभी तोड़ सकते हैं जब आपके अंदर खुद की कीमत हो। अगर आप खुद को ही कम आंकते हैं, खुद ही हर समय सामने वाले को खुश करने में लगे रहते हैं, तो सामने वाला आपको कभी सीरियस नहीं लेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को सुधारिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए, अपनी बात करने का तरीका मजबूत बनाइए। जब आप खुद में मजबूत होते हैं तो सामने वाला खुद ही बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी की एक बात बहुत सीधी थी। उन्होंने कहा था कि इंसान का आकर्षण उसके शब्दों में नहीं, उसकी स्थिरता में होता है। यानी जो व्यक्ति अपने मन और व्यवहार में स्थिर होता है वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अब तीसरी बात, कम बोलना, सही बोलना। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा बात करके वो सामने वाले को इंप्रेस कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी वैल्यू खुद कम कर देता है। जब आप कम बोलते हैं और जो भी बोलते हैं साफ और सीधे बोलते हैं, तो सामने वाला आपको हल्के में नहीं लेता, और यही वो जगह है जहां अकड़ टूटने लगती है, क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आता कि आपको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब एक और जरूरी बात, इमोशनल कंट्रोल। अगर सामने वाला कुछ ऐसा बोल दे जिससे आपको गुस्सा आ जाए और आप तुरंत रिएक्ट कर दें, तो आप खेल हार जाते हैं, क्योंकि यही वो रिएक्शन है जिसकी सामने वाला इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए, तो सामने वाला खुद ही सोचने लगता है कि आप इतने शांत क्यों हैं, और यहीं से उसकी अकड़ कमजोर पड़ती है। अब ध्यान से सुनिए, यह तरीका किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए है। जब आप खुद मजबूत होते हैं तो सामने वाले की हर नकली ताकत अपने आप खत्म हो जाती है, और यही असली तरीका है बिना लड़ाई के, बिना बहस के किसी की अकड़ खत्म करने का। अब आगे जो समझ आएगा वो आपको और गहराई से यह सिखाएगा कि कब आपको पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है, और कब सिर्फ चुप रहकर सामने वाले को खुद समझने देना है, क्योंकि असली खेल शब्दों का नहीं, व्यवहार का होता है। अब तक आपने समझ लिया कि अकड़ का जवाब ताकत से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को संभाल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है
जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वही असली फर्क पैदा करती है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बिना कुछ बोले ही सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और कुछ लोग बहुत कोशिश करके भी असर नहीं डाल पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असर शब्दों से नहीं, वैल्यू से आता है। जब आपके पास खुद की एक मजबूत पहचान होती है, जब आप अपने समय की कीमत जानते हैं, जब आप हर किसी के पीछे नहीं भागते, तब सामने वाला खुद आपके पीछे आने लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वे सामने वाले को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि उन्हें खुद को बनाना चाहिए। आपको ये समझना होगा, कोई भी इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो उसी के सामने झुकता है जहां उसे सच्ची मजबूती दिखाई देती है। और मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने फैसलों पर टिके रहें। अब एक स्थिति सोचिए, सामने वाला आपको बार बार टेस्ट कर रहा है, कभी जवाब नहीं दे रहा, कभी दूरी बना रहा है। अगर आप हर बार उसके हिसाब से खुद को बदलते रहेंगे तो आप उसकी नजर में अपनी जगह खो देंगे। लेकिन अगर आप एक बार तय कर लें कि मैं अपनी वैल्यू से समझौता नहीं करूंगा, तो वहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। यहां एक बहुत जरूरी चीज है, दूरी का सही इस्तेमाल। हर समय मौजूद रहना, हर कॉल का तुरंत जवाब देना, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना, ये सब आपकी वैल्यू को कम करता है। क्योंकि इंसान उसी चीज की कदर करता है जो उसे हर समय आसानी से नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि आप नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त और महत्वपूर्ण बना लें कि सामने वाला खुद महसूस करे कि आपकी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास नहीं घूमती। और जैसे ही ये एहसास आता है, उसकी अकड़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब बात आती है आत्मसम्मान। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। बहुत बार लोग सामने वाले को खुश करने के चक्कर में अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, अपनी इज्जत तक दांव पर लगा देते हैं, और फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्यों बदल नहीं रहा। सच ये है, जब तक आप खुद अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे, तब तक कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए साफ शब्दों में समझ लीजिए, जहां आपको बार बार छोटा महसूस कराया जाए, वहां खुद को रोक लेना ही समझदारी है। अब एक और बात, जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच्ची है। हर किसी की अकड़ तोड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप वहां से निकल जाएं, जहां आपकी कद्र ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान आपकी वैल्यू समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने खुद को साबित करने का कोई मतलब नहीं होता। परमहंस योगानंद जी ने एक जगह कहा था कि इंसान को वहां ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए जहां उसका विकास रुकता हो। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के पीछे खर्च करना चाहते हैं जो आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, या फिर आप खुद को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि सामने वाला खुद आपकी तरफ खिंच जाए? फैसला आपका है। लेकिन अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही 3 चीजें अपनाइए। पहली, अपनी वैल्यू समझिए और उसे कभी कम मत होने दीजिए। दूसरी, अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तीसरी, अपने समय और ध्यान को सही जगह दीजिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखिए, असली आकर्षण चेहरे या शब्दों से नहीं आता, वो आता है उस शांति से, उस आत्मविश्वास से जो आपके अंदर होता है। जब आप खुद में स्थिर हो जाते हैं तो सामने वाला चाहे कितना भी एटीट्यूड दिखाए, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। यही वो असली तरीका है जो बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के हर तरह की अकड़ को खत्म कर देता है। अगर आपको आज की बातों में सच्चाई दिखी और आपको लगा कि ये जानकारी आपकी सोच बदल सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वही बताया जाता है जो सच में काम करता है, ना कि सिर्फ सुनने में अच्छा लगे।